जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि 44,000 वैकेंसी आने वाली हैं और ये सेम टू सेम किसके तर्ज पे होगी? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाली जो भर्ती थी उसी के सेम टू सिमिलर रहने वाली है। 18 से 45 एज है। जो बेरोजगार है ना और जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए परफेक्ट नौकरी होने वाली है। एज 18 से 45 साल, पिता पुत्र एक साथ लग सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की तो मैं कल ही एक कटिंग देख रहा था न्यूज़पेपर की, उसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तरह ही वेतन और मानक भत्ते जो है वो इनको मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ है, नई अपडेट क्या है, कब तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी और आपके कमांडेंट, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमांडेंट होते हैं, उन्हीं के अधीन काम करना होता है। तो बहुत सारी जानकारी मैं आपके लिए इकट्ठी लेके आया हूं और इससे रिलेटेड यूपी होमगार्ड से रिलेटेड आपका कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के बारे में बात करते हैं। पहले ओवरव्यू देखेंगे, जो प्रोफाइल देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर न्यू वाला जो है इसका उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड प्रीवियस रिक्रूटमेंट 2011 से 12 वाला जो था, क्योंकि काफी टाइम से तो वैकेंसी नहीं आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और बेनिफिट्स उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट के तहत क्या क्या कुछ मिलने वाला है, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल स्टेटस क्या है, हवाबाजी तो सभी कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ओवरव्यू दिखा देता हूं मैं आपको क्या कुछ है। तो देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे थे वो आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगी आपकी 44,000। लेकिन ये कहीं डिफाइन नहीं है कि 44,000 एक साथ वैकेंसी आएंगी या अलग अलग वैकेंसी आएंगी, उसमें अभी संशय है। तो संशय है तो ये किस तरह से कंप्लीट होगा? तो ये 44,000 जो है वो एक साथ होगी या अलग अलग तरह से होगा, उसमें अभी संशय है। तो ये वाला जो वैकेंसी है ये आपकी मुझे लगता है दो पार्ट में हो सकती है। या तो ये 20,000 और 24,000 के पार्ट में हो सकती है, या फिर हो सकती है 30,000, या मतलब डिफाइन करके ये 44,000 को इस तरह से तोड़ेंगे कि दो बार में ये वैकेंसी आए आपकी। आगे बात करें कि एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन कब से हो सकती है, तो देखिए ये मुझे लगता है ये जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अखबार की कटिंग में कई बार रोज निकाल रहे हैं। मुझे लगता है ये आपका अगस्त में कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपको अगस्त 2025 में ये वैकेंसी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि ये दो फेसों में होने वाला है, टू फेस में आपका ये कंप्लीट होगा। पहला मैंने बताया था कि 20,000 के आसपास हो सकती है, दूसरी होगी 24,000 के आसपास। टोटल मिला के 44,000 की ये वैकेंसी ये रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th चल रहा है अभी, कि अगर आपके पास 10th पास है आप तो इसमें निकल रहा है। लेकिन बोल रहे कि ये कांस्टेबल की तर्ज पे होगा, तो कांस्टेबल की तो 12th से होता है। तो मुझे लगता है कि 12th वाले भी बच्चे, मुझे लगता है कि 12th से आई थिंक सो होगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको बताते हैं। एज लिमिट मैंने बता दिया है 18 से 45 साल। उसके बाद ओबीसी SC ST को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में छूट मिलती है वो यहाँ पर 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म जो है लगभग आप मान के चलिए 15 लाख से लेकर आप यहाँ पर देखेंगे 15 लाख से 20 लाख फॉर्म भरता हुआ आप डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि देखिए कंपटीशन इसमें तगड़ा रहेगा, इसमें तो आप भी इस चीज को मानेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें आगे कि आगे क्या है इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल तो ऐसी है कि अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, एक अर्जेंटली नौकरी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल है ना, उनसे भी बेहतरीन इसकी जॉब प्रोफाइल है। कैसे है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल आपकी जॉब रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट मतलब होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कांस्टेबल पद पे कार्यरत हमारे भाई बंधु हैं उनका बॉर्डर जो रूल आया है ना कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के उनका पोस्टिंग होगी। मान लीजिएगा आप मुरादाबाद के हैं तो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, बरेली डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन इनका क्या है होमगार्ड का, वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जॉब कर सकते हैं। तो यार सुबह को जा रहे हो, शाम को घर आ रहे हो, तो क्या दिक्कत है? और वेतन भी बोल रहे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के वेतन से और भत्तों से सेम टू सेम रहेंगे। तो उनकी 35,000 के आसपास है, तो आपकी 5-6 हज़ार रुपये कम मान लो, तो 30,000 तो आपकी कहीं नहीं गई। उसके बाद नो, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर लिखा भी हुआ है कि नो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर फॉर रिक्रूट्स। ठीक है, यहां पर कोई भी आपका ट्रांसफर जो है यहां पर नहीं है। आपका
आपका एक तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपकी जॉब चलने वाली है, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, नो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगा, कोई भी ट्रांसफर नहीं है। रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आपका होमगार्ड का एक कमांडेंट होगा, उसके अंडर में आपको काम करना होगा। देखिए ये आपकी परमानेंट नौकरी नहीं है, एक यहीं पर एक पिन मार दिया जाता है कि परमानेंट नौकरी नहीं है। ये कैसी है? पर डे सैलरी आपकी रहेगी, जितने दिन आप काम करेंगे उतने के पैसे मिलेंगे और उसी हिसाब से आपको तनख्वाह मिलने वाली है। काफ़ी मैंने बात की है जो हमारे यहाँ पर हैं कार्यरत हैं, उन्होंने एक ने मुझसे बताया कि 916 रुपये के आसपास यहाँ पर मिलती है सैलरी, यहाँ पर एक ने बताया 960, तो मोटा मोटा हम 950 से 1000 रुपये आपके पर डे के हिसाब से मिलेंगे। तो ये आपका पर डे के हिसाब से जितने दिन काम करेंगे उतने आपका तनख्वाह बनने वाली है। उसके बाद मंथली सैलरी जो है आपकी 25,000 से 27,000, मैं तो कहता हूँ कि कांस्टेबल को 35,000 रुपये आती है, तो आपकी कम से कम 30,000 रुपये सैलरी कहीं नहीं गई, 30,000 रुपये आपकी यहाँ पर बनेगी। जो ड्यूटी है आपकी वो फुल 30 डेज ड्यूटी रहेगी, लेकिन अगर आपको कुछ बीमारी है, तबीयत खराब है, तो जैसा बोल रहे थे कि भाई सिमिलर चल रही है कांस्टेबल की तरह, तो उसी तरह से आपको भत्ते जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी जाएगी। एक्स्ट्रा अलाउंसेस 2000 फॉर स्पेसिफिक ड्यूटी, कोई अलग से कोई ड्यूटी आपसे अगर लेंगे तो उसकी अलग से आपको पैसे देना पड़ेगा उनको। पुलिस लाइक यूनिफॉर्म विद होमगार्ड, यूनिफॉर्म जो होगी आपकी होमगार्ड की, मतलब यहाँ पर होमगार्ड लिखा होगा, HG लिखा होगा, होमगार्ड बैच लगा होगा, लेकिन यूनिफॉर्म जो होगी आपकी कांस्टेबल की तरह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल हैं उन्हीं की तरह रहने वाली है। ये आपकी नॉट ए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि यहीं पर एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। नॉट ए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, ये सैलरी बेस्ड ऑन वर्क डे, मतलब सैलरी बेस्ड ऑन वर्क डे, आप जितना काम करोगे उतनी तनख्वाह लोगे, यही एक यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। आगे क्या है? बेटर देन प्राइवेट जॉब, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट है आप, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी जो नौकरी है मेरे भाई, 18 साल से 45 साल तक की, और ये गार्ड वार्ड से तो सही है, होमगार्ड की नौकरी बढ़िया नौकरी है, कोई दिक्कत इसमें आपको होगी नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कुछ 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चरण हैं आपके। मतलब आपका एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा आपका, यहाँ से फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फास्ट प्रोसीजर एक्सपेक्टेड, जैसे माना जा रहा है कि काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, और जैसे बोल रहे थे कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तर्ज पे है, तो जो सिलेबस वहां पे है वहीं आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपके हिंदी के कितने क्वेश्चन होने वाले हैं तो सिलेबस बता देता हूं आपको। हिंदी के आपके होंगे आपके 37 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन हो गया, जीके के 38 क्वेश्चन हो गए आपके, जीके के हो गए आपके 38 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ के 38 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथ के आपके हो जाएंगे 38 क्वेश्चन। उसके बाद आपके रीजनिंग के कितने हो जाएंगे? आपके मैथ के हो जाएंगे और रीजनिंग के हो जाएंगे आपके 37 क्वेश्चन। तो ये मिलाकर, क्योंकि कांस्टेबल का एचटी कांस्टेबल का सिलेबस रहने वाला है, हिंदी के 37, जीके के 38, मैथ के 38 और रीजनिंग के आपके कितने हो गए? 38 नंबर होने, मतलब क्वेश्चन ही आपके होने वाले हैं। पीटी पीएसटी, इसके बारे में बात करें तो देखिए, इसकी अभी मैं रुक के बात करते हैं, ये आपका पॉइंट होने वाला है। उसके बाद मेडिकल आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको देखिए, अगर 10th से मांगते हैं तो 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट हो जाएगी। उसके बाद स्थायी प्रमाण पत्र, स्थायी पत्र हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा जाति का, अगर आप जाति का लेते हैं तो आधार कार्ड हो जाएगा, फोटोग्राफ्स हो जाएंगे। और उसके बाद अदर रिलेटेड, अगर आप कहीं पर छूट चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फास्ट प्रोसीजर इसमें रहने वाला है। अगर यहीं पर मैं अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं कि भाई आपका पीटी पीएसटी कैसे रहेगा, क्योंकि 2011 और 12 वाले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो प्रोसीजर रहने वाला है। मेल के लिए हाइट कितनी रहने वाली है? देखिए, जर्नल ओबीसी एससी के लिए 167.7 सेंटीमीटर रहने वाला है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर यहां पर आपका देखने को मिलेगा। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके फुला के आपके 83.8 सेंटीमीटर यहां पर रहेगा। और महिलाओं के लिए भी एजिटी रहेगा। और जो रनिंग की बात चल रही है ना, पहले इसमें 2 किलोमीटर रनिंग होती थी, लेकिन उसको बढ़ा के 2.5 किलोमीटर की बात चल रही है। और एज ए कांस्टेबल लाइक महिलाओं के लिए भी सेम वही जो क्राइटेरिया वो फॉलो की जाएगी जो एक पुरुषों के लिए की जाती है। अगर यहां पर मैं आपकी बेनिफिट्स के बारे में बात करूं कि भाई आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं, तो देखिए बेनिफिट्स आपके रहेंगे
क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेंगे कि रिजर्वेशन मिलेगा फिर 5% ऑफ यूपी पुलिस वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपको 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे अग्निवीर वालों को मिलता है 10%, 20% का, उसी तरह से यहां पर आपको 5% का आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यह रिजर्वेशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा, उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जिनकी जो लगातार, देखिए कंडीशन दी हुई है 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस एज होमगार्ड, जिनकी 3 साल की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कंटिन्यू है। ऐसा नहीं कि आज 10 दिन कर लिए, 20 दिन कर लिए, उसके बाद गए नहीं और आप रिजर्वेशन चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, यहां पर आपको नहीं मिलेगा। यहां पर कंडीशन यही है कि 3 साल की कंटिन्यू आपकी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद जैसे मैं बात करूं कि 60,000 आपकी वैकेंसी है, उसमें आपको 3,000 के आसपास यहां पर रिजर्वेशन पुलिस भर्ती में मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट्स एक तो ये हो गया रिजर्वेशन का, हो गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंफर्म हो सकते हैं। उसके बाद इसकी जो मेरिट है वो कम रहेगी, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको लोअर कट ऑफ पे लग जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में जाएंगे भाई साहब बहुत हार्ड कंपटीशन है, यहां पर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर एज में भी छूट देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी, मतलब इस वैकेंसी में आपको एज में भी छूट मिलेगी। साथ ही साथ कटिंग मैंने यहां पर डाली नहीं है, न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसमें बोला था कि पे एंड अदर अलाउंस जितने भी थे वो सिमिलर होंगे किसके, यूपी कांस्टेबल की तरह से, ठीक है, वो उस तरह से होंगे। अभी देखने की वाली बात है क्या रहने वाला है। अगर इसके ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम बात करें कि इसका ऑफिशियल अपडेट क्या है, तो जो होमगार्ड मिनिस्टर हैं धर्मवीर प्रताप जी, उन्होंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन कितना है, यहां पर जो टोटल सैंक्शन पोस्ट है आपकी 1,13,048 टोटल पोस्ट है सैंक्शन आपकी, जो आपके मिनिस्टर ने कहा है। उसके बाद जो करंट अभी एक्टिव होमगार्ड कितने हैं, 74,000 आपके करंट अभी एक्टिव होमगार्ड हैं, और वैकेंट कितने, 44,000 के आसपास आपके जो पद हैं वो रिक्त हैं। और जिसको उन्होंने बताया कि श्री आदित्यनाथ माननीय योगी जी ने इसको अप्रूव्ड भी कर दिया है, तो बहुत जल्दी ये फाइनल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अब क्या करना है, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करना पड़ेगा अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। कंपटीशन इसमें भी कम नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन इसमें लगातार चरणों में इसकी रहने वाली है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, चैनल का लिंक मैंने टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।